वालेकुम। हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है। एटम की स्ट्रक्चर हमें पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास कौन कौन से होते हैं। एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको पता है कि हमारे पास हर चीज कंटेन करती है न्यूक्लियस, तो ऐसे ही हमारे पास जो एटम होता है उसका भी एक न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में आप सबको पता होगा कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और आपके पास जो शेल्स होते हैं, बाहर वाले जो शेल्स होते हैं, आउटर मोस्ट जिनको हम शेल कहते हैं, आपके पास वैलेंस शेल होते हैं, वहां पे आपके पास कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? अब देखें, न्यूट्रॉन तो हमारे पास है न्यूट्रल, प्रोटॉन पे है पॉजिटिव चार्ज, और आपके पास प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन पे है पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है एटम में, वो हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। नेक्स्ट, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं, या हमारे पास जो वैलेंस शेल होते हैं उन पे कौन सा चार्ज होता है? उन पे होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किस तरह होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो शेल्स होते हैं एटम के, उन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। आपके पास क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं और उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, बट कांट बी डिकम्पोज बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। ये आप लोगों ने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो अब देखते हैं हमारे पास हमने क्या देखना है एलिमेंट्स में। यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है सेम टाइप ऑफ एटम, ये चीज हम समझते हैं। अभी सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर होते क्या है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट है कार्बन, ठीक है ना, कार्बन है ना। अच्छा, उसके देख लेते हैं, हमारे पास मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। कार्बन एक ऐसा मींस के जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं, ठीक है ना, सब कंटेन करते हैं मिलियंस ऑफ एटम। अब कार्बन है, इसमें मिलियंस ऑफ एटम है। एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, खुद से सपोज कर लेते हैं, ये आपके पास क्या है? एटम यहाँ पे क्या है? अरेंज है। अब कार्बन का सबको पता होता है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है, मींस के 6 प्रोटॉन होते हैं। अब कार्बन के जितने भी एटम है, एटम को यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। आपके पास ये क्या है? एक एटम है, हमने कहां से लिया है? कार्बन के एलिमेंट से। अब यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन भी आ रहा है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और आपके पास यहाँ पे न्यूट्रॉन भी आ रहा है। अब कार्बन के यहाँ पे जितने भी मिलियंस ऑफ एटम है, सब कंटेन कर रहे हैं 6 प्रोटॉन को। दैट्स व्हाई हम कहते हैं एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम। मींस के जितने भी कार्बन में मिलियंस ऑफ, चाहे आप कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मिलियंस ऑफ एटम है, सब एटम्स यहाँ पे कंटेन कर रहे हैं 6 प्रोटॉन्स को। दैट्स व्हाई हम कहते हैं सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर ड्यू टू प्रोटॉन। कि हमारे पास, अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब हम कहते हैं वहां पे 8 प्रोटॉन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 7 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इसको डिफाइन करते हैं प्रॉपर वे में। आपके पास कार्बन एलिमेंट है और ये कार्बन के एटम है। अब देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास क्या है? होल हमारे पास एटम हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया, ये आपके पास एटम हो गया, इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड प्रोटॉन हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? मैस नंबर, जिसको हम एटॉमिक मैस का नाम भी देते हैं। सेकंड नाम हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक मैस का नाम होता है। अच्छा जी, एटॉमिक मैस, इससे पहले हम एक और चीज पढ़ लेते हैं एटॉमिक नंबर के लिए, कि हमारे पास इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास एटॉमिक नंबर को सेकंड नेम कौन सा देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसको हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन नंबर किस तरह कहते हैं? आपको पता है कि हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। अब कहीं पे भी 6 लिखा हुआ आ जाए तो आपको समझ आ जाएगी हमारे पास ये क्या है? कार्बन है। अच्छा, नाइट्रोजन का क्या होता है? आपके पास 7 होता है। इस तरह अगर 7 लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता होगा कि हमारे पास ये क्या है? नाइट्रोजन है। अगर 8 लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता होगा ये हमारे पास ऑक्सीजन है। अगर 9 लिखा हुआ आ जाए तो हमें पता होगा ये हमारे पास क्या है? फ्लोरीन है। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक मैस।
मैस नंबर ये आपके पास क्या होता है, यहां पे हम लिखते हैं एटॉमिक मैस। अब एटॉमिक मैस हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। एटॉमिक नंबर हमने क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ओके, लेकिन हमारे पास जो मैस नंबर है या एटॉमिक मैस है, इसमें एक वर्ड का डिफरेंस है। वो क्या होगा कि आपके पास इसकी डेफिनेशन किस तरह बनेगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ वहां पे हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हमने दोनों बोलने हैं, एटॉमिक मैस में हमने क्या बोलना है, दोनों बोलने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मैस। ये हमारे पास वो क्या हो जाएगा, मैस नंबर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है। अब इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से करते हैं। हमारे पास जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, और हमारे पास मैस नंबर क्या होता है, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन, हमारे पास क्या होता है, मैस नंबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, आपकी बुक में भी वो रिटर्न है हमारे पास यूरेनियम की। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता चलूं आपके पास मैस नंबर की। जैसे कि आपके पास अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, अब इसका मैस नंबर क्या होता है 16। अब ये बात भी आप ये भी कॉन्सेप्ट बिठा लेंगे, हमारे पास जितने भी एटॉमिक नंबर होंगे ना, जो उनका मैस नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, उनके डबल होता है, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन हमारे पास राउंड अबाउट वो चीजें क्या हो जाती हैं, डबल हो जाती है। ये बात आपने लाजमी माइंड में रखनी है। जितना आपके पास एटॉमिक नंबर होगा ना, आपके पास जो एटॉमिक मैस होगा उस एलिमेंट का, वो आपके पास एटॉमिक नंबर से क्या होगा, डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 होता है, लेकिन इसका मैस नंबर क्या होता है, 16 होता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आपके पास नाइट्रोजन है, इसका आपके पास एटॉमिक नंबर 7 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मैस क्या होता है, 14 होता है। अब हमारे पास क्या होगा कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 8 ही रहेंगे। अब देखिए, जैसे कि हमने ऑक्सीजन बनाया, ठीक है ना, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। आज नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने ऑलरेडी कह दिया है एटॉमिक नंबर में कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेंगे, 8 ही रहेंगे। सिंपल सी चीज है। अब हमारे पास कितने रह रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक मैस में, 8 रह रहे हैं, तो हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ऐसे ही हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन का आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, 7 होते हैं, सबको पता है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोटॉन इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास 14 में से 7 के, तो हमारे पास कितने बचते हैं, 7 बचते हैं ना, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 7 हो जाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने इजीली आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूरेनियम की एग्जांपल है। यूरेनियम की एग्जांपल में क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने फाइंड करने हैं, आपको एग्जांपल बुक में गिवन है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने फाइंड आउट करने हैं। हालांकि हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे हमारे पास क्या है, गिवन है, जी इज इक्वल टू 92, और नंबर ऑफ हमारे पास एटॉमिक मैस भी हमें गिवन है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो गिवन नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, तो हमने वो फाइंड आउट करने हैं। आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। फार्मूला आपने राइट कर देना है, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। आपने क्या करना है, जी को आप जब यहाँ पे ले आएंगे, आपको पता है कि हमारे पास मैथ का ये रूल है, हमारे पास साइन क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू के बाद आप जब कोई भी वैल्यू क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो हमारे पास उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जी यहाँ पे प्लस था, तो हमारे पास जब ये इधर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपने अब क्या करना है, यहाँ पे कीमतें पुट करनी है। आपके पास ए इज इक्वल टू 238, नेक्स्ट हमारे पास जी इज इक्वल टू माइनस 92 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन हमारे पास ये जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 146 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या था, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपको मुश्किलात पेश आ रही है, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।